महारानी आम्रपाली को प्रतियोगिता में आने से रोकना चाहती थी, क्योंकि अगर वो प्रतियोगिता में नहीं पहुंचेगी तो सुभद्रा अपने आप ही बिना नृत्य किए ही जीत जाएगी। इसके लिए उन्होंने आचार्य को आम्रपाली को प्रतियोगिता में आने से रोकने का कार्य दिया था। लेकिन आचार्य अंतनाग और सम्राट से बचने के लिए महल से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, पर महारानी की धमकी की वजह से वो अब ऐसा करने पर मजबूर थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आम्रपाली को प्रतियोगिता में जाने से रोके। तभी उनके दिमाग में कुछ ऐसा सूझा और वो वहीं पर खड़े अपने गुप्तचर से कहते हैं, जाओ जाकर सरना से कहो कि वो हमसे आकर मिले अभी इसी वक्त, और ध्यान रखना कि सरना हमसे मिलने आ रही है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गुप्तचर आचार्य की बात मानकर तुरंत वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो और सरना एक साथ वापस आए। सरना को देख आचार्य ने कहा, आओ सरना। सरना ने कहा, बताइए आचार्य, अचानक आपने हमें क्यों बुलाया? आचार्य ने मासूम सा चेहरा बना लिया और कहा, सरना तुमने सही कहा था, आम्रपाली हम पर नजर रख रही है, और यही नहीं, उसने तो आज हद ही कर दी। कल होने वाली प्रतियोगिता को जीतने के लिए उसने सुभद्रा को मारने की कोशिश की। सुभद्रा? ये कौन है? सुभद्रा कौन है आचार्य? सरना ने पूछा। तो आचार्य ने कहा, सुभद्रा वही है जो कल आम्रपाली के विरुद्ध प्रतियोगिता में खड़ी होने वाली है। वो तो बेचारी बच गई, लेकिन हमें डर है कि कहीं फिर से आम्रपाली उसे मारने की कोशिश ना करे। खुद समझ नहीं आ रहा कि इस आम्रपाली को कैसे रोकें। वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम महाराज से सच नहीं बता सकते क्योंकि वो हमसे प्रमाण मांगेंगे, और हमारे पास कोई ठोस प्रमाण आम्रपाली के खिलाफ नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कहते हुए आचार्य ने सरना की तरफ देखा, जो कि शांत खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। तभी आचार्य ने आगे कहा, भला होता कि अगर कल की प्रतियोगिता में आम्रपाली आ ही ना पाती। वो जो भी कुछ कर रही है नगरवधु पद का फायदा उठाकर कर रही है। अगर वो प्रतियोगिता में ही ना आए तो वो ना नगरवधु रहेगी और ना ही किसी मासूम को अपने स्वार्थ के लिए मार पाएगी। ऐसा कहते हुए आचार्य शांत हो गए। सरना कुछ देर तक चुप थी और आचार्य की बात सुनकर कुछ सोच रही थी। कुछ पल बाद उसने कहा, आचार्य, आम्रपाली प्रतियोगिता में नहीं जाएगी तो क्या वो हार जाएगी? तो आचार्य ने कहा, हाँ पुत्री, लेकिन उसे रोकेगा कौन और कैसे? कहते हुए आचार्य असहाय भरे भाव से अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सरना ने आचार्य से कहा, अगर ऐसा है कि आम्रपाली इस प्रतियोगिता में ना आकर हार जाएगी और दोबारा नगरवधु नहीं बन पाएगी तो उसे हम रोकेंगे प्रतियोगिता में आने से। नहीं पुत्री, हम तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डाल सकते, आचार्य ने जानबूझकर ढोंग रचते हुए कहा। तो सरना ने कहा, नहीं आचार्य, वैसे भी आम्रपाली से हमें अपने ऊपर वार और हमारी मित्र मैत्री की हत्या का बदला तो लेना ही है, तो अभी क्यों ना ले लिया जाए? कम से कम किसी मासूम की जान तो बच जाएगी। ये बोलकर उसने आचार्य सुमंत को भरोसा दिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, कल देवी आम्रपाली नगरवधु प्रतियोगिता में नहीं पहुंच पाएगी। ये बोलकर सरना वहां से जाने लगी। तभी आचार्य को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, पुत्री ध्यान रखना कि तुम जो कुछ भी करो उस आम्रपाली और उसके लोगों की नजर से बचकर करना। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, उसे कम मत समझना। सरना उनकी बात सुनकर रुक गई और कहती है, निश्चिंत रहिए। इसके बाद वो सीधे चली गई। उसे जाते हुए देखकर आचार्य के मुंह पे विजयी भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब वो सरना को अपने झूठे जाल में फंसा चुके थे। वहीं सोम मधुमती को राजवैद्य के पास छोड़कर राजवैद्य की बताई हुई एक औषधि लेने बाजार गया था। बाजार में जब वो औषधि खरीद रहा था तो वहां पर और भी ऐसे कई लोग थे जो अपने घर की युवतियों के लिए वही औषधि ले रहे थे। सोम को ये थोड़ा अजीब लगा। उसने पता किया तो पता चला कि कई सारी महिलाएं और युवतियों का भी यही हाल है जो कल रात उत्सव में गई थी। सोम ने आश्चर्य में आते हुए खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? एक ही दिन इतनी सारी महिलाओं का चेहरा खराब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके सबसे पूछता हूँ कि उनके चेहरे के रंग उतर जाने का कारण क्या है। शायद इससे सच का पता लग जाए। इसके बाद सोम जो कोई भी वहां खड़ी थी उन सबके पास गया और सबसे पूछताछ करने लगा। उसने कईयों के घर जाकर भी पता लगाया और उसे अचंभित कर देने वाली बात पता चली कि जो कोई भी पिछली रात को रातरानी उत्सव में शामिल हुई थी उन सबकी स्थिति खराब थी। सबके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, ठीक मधुमती की तरह। अंतिम घर से बाहर निकलते समय सोम के चेहरे पर हैरानी थी। वो हैरान था। उसने खुद से कहा, आखिर ये कैसे हो सकता है?
उस उत्सव में तो हम भी थे और हमारे साथ कुछ दासियां भी गई थी, लेकिन हम लोगों के अलावा सब लोगों के चेहरे खराब हो चुके हैं। ये कैसे संभव है? इसके बाद सोम शुरू से लेकर अंत तक उत्सव में क्या क्या हुआ सब सोचते हुए अपने दिमाग पर जोर देने लगा। तभी उसने अचानक से हैरान होते हुए कहा, हम ये कैसे भूल गए? ये तो सबसे बड़ा कारण है। हमें अभी जाकर आम्रपाली को बताना चाहिए। इसके बाद सोम वहां एक पल बिना रुके सीधे आम्रपाली के पास गया। उस वक्त आम्रपाली नृत्य अभ्यास के लिए नृत्यशाला में थी। आज सम्राट बिंबिसार को आने में थोड़ा वक्त लग गया था। उनकी अनुपस्थिति आम्रपाली को खल रही थी। वो अभ्यास तो कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान द्वार पर ही था। वो सारा समय बस उनके आने के बारे में सोचती रही। उसके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थी। क्या भानु प्रताप जी हमसे नाराज हो गए हैं? शायद इसलिए वो अभी तक नहीं आए। नहीं, पर वो हमसे नाराज क्यों होंगे? लेकिन हमने भी तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो क्या इसका मतलब वो नाराज होकर चले जाएंगे? क्या हुआ होगा? आखिर अब तक आए क्यों नहीं भानु प्रताप जी? वैसे हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो हमारे अच्छे मित्र हैं। वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? आम्रपाली भले ही अपने मन को समझाकर भानु प्रताप से दूर रहना चाहती थी, लेकिन भानु प्रताप से दूर भी नहीं रह पा रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सम्राट बिंबिसार वहां आ गए। उन्हें देखकर आम्रपाली का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो उनसे नजरें भी चुरा रही थी, लेकिन उन्हें देखे बिना वो रह भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि सम्राट किसी गहरी चिंता में डूबे हैं और आज उन्होंने उससे कुछ कहा भी नहीं, तो वो खुद को उनसे सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। तो उनसे कहती है, भानु प्रताप जी आप ठीक तो है ना? यदि आप हमारे व्यवहार की वजह से हमसे नाराज हैं तो हमें क्षमा कीजिएगा। परंतु आम्रपाली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सम्राट ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, हम ठीक है आम्रपाली। इससे पहले कि वो लोग आपस में कुछ बात कर पाते, सोम भी वहां आ गया। आम्रपाली और सम्राट को एक दूसरे के साथ देखकर वो वहीं द्वार पर रुक गया और वापस जाने लगा। लेकिन आम्रपाली ने उसे देख लिया था। उसने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, सुलोचना क्या हुआ? तुम वापस क्यों जा रही हो? आम्रपाली की आवाज सुनकर सोम रुक गया। वो वापस आम्रपाली की तरफ पलटते हुए कहता है, आम्रपाली जी, वो हम मधुमती के विषय में बात करने के लिए आए थे। मधुमती का नाम सुनते ही आम्रपाली तुरंत उसके पास गई और कहती है, हाँ सुलोचना, मधुमती के लिए क्या बताया राजवैद्य ने? वो ठीक तो हो जाएगी ना? सोम आम्रपाली को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो बार बार सम्राट की तरफ देख रहा था। उसे एकांत चाहिए था, लेकिन सम्राट भी जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या। कौन है ये मधुमती? वो भी सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तो आम्रपाली ने सोम से कहा, बताओ सुलोचना। सोम ने सम्राट बिंबिसार की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या हम एकांत में आपसे बात कर सकते हैं? आम्रपाली ने सम्राट की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ सुलोचना, तुम यहाँ भी बोल सकती हो। आम्रपाली सम्राट बिंबिसार को इतना महत्व दे रही थी, ये बात सोम को थोड़ी बुरी लग गई थी। लेकिन फिर भी उसने कहा, आम्रपाली जी, कल उत्सव में एक बहुत विचित्र चीज हुई थी जो हम आपको बता नहीं पाए, और वो ये कि कल उत्सव में प्रवेश करने से पूर्व सभी युवतियों को अपना चेहरा वहां महल के द्वार पर रखे एक बड़े से पतीले में रखे पानी से धोना था। ये बोलकर उसने सारी बातें बताई और अंत में कहा, सिर्फ हमने और हमारे साथ गई दासियों ने उस पानी में मुख नहीं धुला था। बाकी सभी स्त्रियों का चेहरा खराब हो चुका है, जिसका मतलब साफ है कि अवश्य उस पानी में कुछ था। सोम की बात सुनकर आम्रपाली के साथ साथ बिंबिसार भी हैरान थे। तो आम्रपाली ने कहा, इसका मतलब हमारा संदेह सही निकला। लेकिन ये सब कोई क्यों करेगा? क्यों कोई मासूम महिलाओं के सौंदर्य के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा? इससे किसी को क्या फायदा हो सकता है? आम्रपाली ये बोल ही रही थी कि तभी सम्राट बिंबिसार भी उनके पास आए और उन्होंने कहा, आप लोगों की बातें सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये उत्सव किसी विशेष योजना के तहत रखा गया है, क्योंकि एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका सौंदर्य होता है, और अवश्य उस पानी का प्रयोग किसी खास वजह के लिए किया गया होगा। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें धन के लोभ में नहीं बल्कि किसी कार्य के लिए भी की जा सकती हैं। हाँ, परंतु एक स्त्री का सौंदर्य क्यों कोई छीनेगा? आम्रपाली का जवाब सम्राट ने दिया और वो बोले, आम्रपाली, हमें तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है। सम्राट बिंबिसार इतने विश्वास के साथ बोल रहे थे। ये देखकर सोम ने पूछा, आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? तो सम्राट ने उसे कहा, क्योंकि ना उन्होंने धन लिया और ना ही उन्होंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया। बस अगर किसी का कुछ गया है तो वो उनका सौंदर्य। हमारी बात मानिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कौन इस उत्सव को करवा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, अब तक किसी को भी नहीं पता। इसलिए बेहतर यही होगा कि उस उत्सव को रोक दिया जाए, अन्यथा
कोई भी स्त्री किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगी। तभी आम्रपाली ने कहा, भानु प्रताप जी, आप उचित कह रहे हैं। अगले माह की पूर्णिमा के दिन ये उत्सव फिर आयोजित किया जाएगा और उससे पहले ही हमें इसे रोकना होगा। ये बोलकर आम्रपाली सोमसेस की तहकीकात के लिए कहने ही वाली थी कि तभी सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली से कहा, परंतु कल आपकी प्रतियोगिता है, फिलहाल आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आम्रपाली ने कहा, आप उचित कह रहे हैं भानु प्रताप जी, लेकिन हमें इसकी तहकीकात अभी से शुरू करनी होगी। ये बोलकर उसने सोम से कहा, सुलोचना, तुम सबसे पहले राजमहल जाओ और महामंत्री जी से पता करने की कोशिश करो कि इस उत्सव के बारे में क्या महाराज को पता है या फिर नहीं, और पता था तो किसने इस उत्सव को आयोजित किया है। और तब भी तुम्हें कुछ ना पता चले तो फिर इसका आखिरी उपाय यही है कि तुम्हें इसके सबसे आखिरी तह तक जाना होगा। मतलब इस उत्सव की बात किसने शुरू की थी उसके बारे में पता लगाना होगा। तो सोम ने कहा, हम आपकी बात समझ गए आम्रपाली जी। सम्राट बिंबिसार को देखकर वो अंदर ही अंदर मायूस होता जाता था। आज भी था, लेकिन फिर भी उसने एक झलक सम्राट को देखा, फिर आम्रपाली से कहा, उम्मीद करते हैं कि कल प्रतियोगिता खत्म होने तक हमें उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाए जो इस उत्सव का आयोजन करा रहा है। इतना कहकर सोम वहां से चला गया। एक तरफ जहां आम्रपाली को इस उत्सव के पीछे की वजह जाननी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरना अब आम्रपाली को प्रतियोगिता में जाने से रोकना चाह रही थी। वो नीलपद महल वापस आ चुकी थी। तभी सामने से युवराज स्वर्णसेन के साथ साथ राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर भी उसकी तरफ आ रहे थे। युवराज स्वर्णसेन सरना से नाराज थे, इसलिए वो उससे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन राजकुमार मणिधर ने सरना से कहा, कैसी तबीयत है सरना अभी? उन्हें देखकर सरना खुश हो गई। उसने उन दोनों से कहा, राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा, आप दोनों कब आए? राजकुमारी ने जवाब दिया और कहा, बस आज सुबह ही, कल आम्रपाली जी की प्रतियोगिता है ना, उसी के लिए आना पड़ा। ये बोलकर राजकुमारी ने अपने मन में कहा, पता तो हमें बहुत कुछ करना है, इसलिए वैशाली वापस आना पड़ा। आखिरकार सुलोचना को हम ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। तभी राजकुमार मणिधर ने बात आगे बढ़ाते हुए सरना से कहा, वैसे भी वापस लौटने के बाद हमारा मन वहाँ एक भी पल नहीं लग पाया था। ये राजकुमार मणिधर बोल रहे थे, लेकिन सरना युवराज की तरफ देख रही थी, जो कि उससे अपनी नजर फेर कर खड़े थे। वैसे युवराज, आम्रपाली कहाँ है? राजकुमार ने युवराज से पूछा। आम्रपाली कल की प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रही है, चलिए हम उनसे उनकी नृत्यशाला में जाकर मिल सकते हैं। वो सभी नृत्यशाला की तरफ बढ़ गए। सरना वहीं खड़ी थी। उसने सोचा, कल प्रतियोगिता से पूर्व देवी आम्रपाली या तो सुभद्रा को रोकने की कोशिश करेंगी या फिर उसे मारने की। इससे पहले ही हमें उन्हें रोकना होगा। आचार्य सुभद्रा को सुरक्षित रखेंगे और हम देवी आम्रपाली को प्रतियोगिता में नहीं जाने देंगे, और इसके लिए हमें अभी से उनके इर्द गिर्द रहना होगा। ये सोचकर सरना भी अब उन सबके पीछे पीछे चल दी। आम्रपाली का अभ्यास खत्म हो चुका था। तब तक सम्राट बिंबिसार भी वहां से जा चुके थे। उन्हें किसी भी स्थिति में आचार्य को पकड़ना था, इसलिए वो राजमहल गए थे। राजमहल में सम्राट सबसे पहले वैशाली के राजा के पास गए, क्योंकि उन्हें संदेह था कि कल प्रतियोगिता में आने से पहले कहीं आचार्य आम्रपाली के साथ कुछ कर ना बैठे, इसलिए वो राजा को सचेत करने गए थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो राजा के साथ आचार्य सुमंत भी उपस्थित थे। महाराज उस वक्त उत्सव की तैयारियां कर रहे थे और इस उत्सव के बाद के सारे विधि विधान की जिम्मेदारी आचार्य को सौंप दी थी। सम्राट ने जब आचार्य सुमंत को महाराज के पास देखा तो उनकी भौहें तन गई। वो जानबूझकर आचार्य के बगल में जाकर खड़े हो गए और वैशाली के राजा का अभिवादन करते हुए कहते हैं, महाराज, हमें उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता की तैयारियों के साथ साथ आपने सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी होगी। सम्राट को वहां देखकर आचार्य की सांसें थम गई। सम्राट भी उन्हीं की तरफ रहस्यमय अंदाज में देख रहे थे। उन्हें अपनी तरफ ऐसे निहारते हुए देखकर आचार्य ने उनसे अपनी नजरें फेर ली और खुद को सहज दिखाने की कोशिश करने लगे। तभी वैशाली के राजा ने सम्राट का जवाब दिया, भानु प्रताप जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। फिलहाल आपको चिंता करनी चाहिए तो देवी आम्रपाली के जीतने की। आपको याद है ना, यदि वो हार गई तो आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम आपके दिए हुए वचन से मुक्त हो जाएंगे। सम्राट ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए हुए कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, प्रतियोगिता का निर्णय अभी आया नहीं है। कल का दिन ही बताएगा कि शाम को नगरवधु पद पर कौन विराजमान होगा। बस आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिएगा। इतना कहकर उन्होंने आचार्य के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाने लगे। सम्राट का ये व्यवहार आचार्य को अंदर ही अंदर डरा रहा था, जिसकी वजह से वो वहां एक पल भी ना रुक सके और तुरंत वहां से निकलकर महल के अंदर की तरफ जाने लगे। सम्राट उन्हें अंदर जाते हुए देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराने लगे और अपने मन में कहते हैं, मगध के सम्राट बिंबिसार, जिसके सामने आने से उनके शत्रु थर्रा जाते हैं,
तुमने उन्हीं के साथ छल करने की कोशिश की है। बस देखते जाओ तुम्हारा क्या हाल करते हैं हम। आखिर क्या चल रहा था सम्राट के मन में? क्या महारानी का सच आम्रपाली पता लगा पाएगी? क्या सरना आम्रपाली को प्रतियोगिता में जाने से रोक पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए